यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान को लेकर अब बीजेपी के नेताओं में ही आपस में सिर फुटौल शुरू हो गई है। तमाम नेता ऐसे हैं जो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ऐसी ही एक सीट है पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर, जहां से संजीव बालियान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। उनकी लोकसभा सीट में करारी हार हुई, जिसके बाद उन्होंने संगीत सोम जो कि पूर्व विधायक हैं उन पर पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मुजफ्फरनगर में हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पूर्व विधायक संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोम पर पार्टी एक्शन ले क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। वहीं संगीत सोम ने पलटवार करते हुए कई आरोप लगाए। संगीत सोम ने तो ये तक कह दिया कि संजीव बालियान अपनी विधानसभा और अपने पड़ोस की विधानसभा तक हार गए हैं। ऐसे में वो दूसरे पर कैसे आरोप लगा सकते हैं जबकि वो अपना किला खुद नहीं बचा पाए। क्या कुछ बयानबाजी हुई है दोनों तरफ से, सुनिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है उससे बात करने का, क्या है? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हो, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। इसके अलावा संगीत सोम ने बड़ी बात कही है। संगीत सोम ने कहा कि मेरा संजीव बालियान के साथ कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, वो भी पार्टी कार्यकर्ता हैं और मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। दोनों पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं। संजीव बालियान को मुझसे बात करने की हैसियत नहीं है। इस बयान को लेकर के भी पहले ही संगीत सोम चर्चा में आ चुके हैं। संगीत सोम ने ये बयान लोकसभा चुनाव के बीचों बीच में दिया था। हालांकि अब संगीत सोम बालियान के आरोपों के बाद संगठन और पार्टी में उनकी शिकायत कर रहे हैं। संगीत सोम ने कई बड़ी बातें लिखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के आला कमान को संजीव बालियान के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर कई देशों में इनकी संपत्तियां हैं। इसके अलावा 1000 बीघा जमीन इनके नाम है। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए की बात संगीत सोम ने की है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये संगीत सोम ही जानते हैं। फिलहाल इस पत्र को लेकर के संजीव बालियान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी में बीजेपी के नेताओं में मची हुई सिर फुटौल ही बीजेपी की हार का बड़ा कारण बना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।